हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी मिसलेनियस जो एक्सरसाइज चल रही थी उसका नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिए थे। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चल रही थी चैप्टर नंबर 5 की, उसके आज हम आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है कि हमारे पास में कि लेट z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा है, z1 इज इक्वल टू एंड z2 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का आयोटा। फाइंड करना है हमें रियल वैल्यू किसकी, z1 मल्टीप्लाई z2 अपॉन z1 बार की रियल वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें इमेजिनरी वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, z1 अपॉन z1 बार। ओके, तो पहले हम अगर रियल वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा, इसको भी पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। z1 हमारा ये था और z2 ये था। हमने क्या किया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा, उस पर ध्यान दो, हमें क्या निकालना है, z1 z2 अपॉन z1 का बार। तो पहले अपन z1 z2 निकाल लेते हैं, फिर इसको z1 बार से अपन उसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निकाला z1 और z2 को कर दिया हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास में आ गया दैट इज -4 प्लस 4 आयोटा -1, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस 4 आयोटा। ओके, मल्टीप्लाई करना सिंपल सा, मल्टीप्लाई सबको बताइए कि 2 का मल्टीप्लाई 2 से -2 से करेंगे, माइनस का 4, 2 का मल्टीप्लाई आयोटा से करेंगे 2 आयोटा, -1 का मल्टीप्लाई आपके पास में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई प्लस अपने पास में किसे -2 से करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा, और माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई प्लस का आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में ये आया है -3 प्लस 4 आयोटा, दैट इज अ वैल्यू ऑफ z1 z2। ओके, फिर z1 बार, मतलब जो z1 हमारे पास में लिखा हुआ था उसका करना है बार का मतलब हमने सबसे पहले पढ़ रखा है, z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा है, बार का मतलब कॉन्जुगेट कर देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, 2 प्लस आयोटा, साइन चेंज हो जाता है, सीधी बात है अपने पास में। तो ये कर दिया हमने z1 बार आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने z1 z2 अपॉन z1 बार से डिवाइड कर दिया। तो माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा से। और फिर हमने बहुत सीख लिया था कि आयोटा को कभी भी डिवाइड में नहीं रखना है, आयोटा वाले फैक्टर को डिवाइड में नहीं रखना है। और अगर आ जाता है तो हम क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 माइनस आयोटा से हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, मतलब हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो हमने इसको रेशनलाइजेशन कर दिया। तो रेशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास में ये आ गया, इसका के पास में z1 z2 अपॉन z1 बार। इस रेशनलाइजेशन को हमने सॉल्व कर दिया, नीचे एक आइडेंटिटी बन गई 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की एक आइडेंटिटी बन गई, ये आ गई हमारी आइडेंटिटी, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की आइडेंटिटी आ गई। ओके, ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिया हमने न्यूमरेटर के अंदर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर बचा वो हमारा ये बचा -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा, किसकी वैल्यू, z1 z2 अपॉन z1 बार की वैल्यू। ओके, तो अब अपने को क्या चाहिए था, अपने को क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था रियल वैल्यू ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार। तो रियल वैल्यू, तो फिर रियल वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा कि इसके अंदर हमारे पास में ये जो -2.5 आयोटा ये तो रियल वैल्यू है, और 11.5 आयोटा कौन सी वैल्यू है, ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू। तो रियल वैल्यू अपॉन इमेजिनरी वैल्यू, तो रियल वैल्यू z1 z2 अपॉन z1 बार की रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2/5, और यही हमारा क्या है आंसर। अगर इमेजिनरी वैल्यू पूछता तो 11/5 होता। ओके, फिर सेकंड स्टेप में क्या करना था, सेकंड अपने पास में हमें ये करना है कि हमें सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये कहता था इमेजिनरी वैल्यू अपॉन z1 बार, इमेजिनरी वैल्यू 1 अपॉन z1 बार। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 अपॉन z1 बार, तो 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार, तो 1 अपॉन अपने पास में 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1/5। तो इमेजिनरी वैल्यू कितनी, ये तो भाई रियल वैल्यू आ गई, ये तो रियल वैल्यू ऑफ z है। इमेजिनरी वैल्यू कितनी, इमेजिनरी वैल्यू है ही नहीं इसकी, तो हम कहेंगे कि इमेजिनरी वैल्यू है ही नहीं, तो इमेजिनरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की दो वैल्यू, एक तो आयोटा के साथ में लिखी जाती है, बिना आयोटा के साथ में लिखी जाती है। जैसा कि भी अपन ने यहाँ पे देखा था, -2/5 तो रियल वैल्यू थी जो आयोटा के बिना आयोटा वाली थी, और 11/5 आयोटा वाली थी जो आयोटा के साथ में थी। अब अपने पास में हमने यहाँ देखा कि यहाँ जो इमेजिनरी वैल्यू है 1 अपॉन z1 बार इज इक्वल टू 0 है अपने पास में इमेजिनरी वैल्यू, क्योंकि हमारा जो आंसर क्या है बेटा, आंसर केवल और केवल क्या आया है, रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू आएगी तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, गेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
13 क्वेश्चन वैसे हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले किए हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या होगा ये आप फाइंड करें। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस और आर्गुमेंट, मॉडुलस सभी को पता है कि मॉडुलस किसको कहेंगे, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, में सबको पता है किसको कहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ z कहेंगे। ओके, और आर्गुमेंट किसको कहना है, थीटा को आर्गुमेंट कहते हैं। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था ये 2 + आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए उसको रेसलेशन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको रेसलेशन कर दिया। 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 - 3 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 + 3 आयोटा से डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना था इसका 1 - 3 आयोटा। जैसे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने के बाद नोमिनेटर के अंदर तो हमारे पास में ये आ गया 1 + 3 आयोटा + 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर के अंदर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर एक a + b है माइनस b है, तो ये a + b माइनस b है, तो a + b माइनस b की आइडेंटिटी बन जाएगी a² माइनस का b²। तो फिर हमने पहले ही पढ़ चुके हैं आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा वो पुराना वीडियो भी देखे अपने को, ओके, तो सब समझ में आ जाएगा। तो अपने पास में ये हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की डिनोमिनेटर के अंदर 1 + 9 आया, तो -5 + 5 आयोटा अपॉन 10। तो इसको अपन सेपरेट किया 10 को, तो दैट इज -5 अपॉन 10 और आयोटा 5 आयोटा अपॉन 10। मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, -1/2 + 1/2 आयोटा के अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन ने हमें 2 वैल्यू पूछी थी, एक तो पूछा था कि मॉडुलस फाइंड करो, एक पूछा था आर्गुमेंट फाइंड करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमने पहले भी पढ़ चुके कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, x + आयोटा y या फिर a + आयोटा b की फॉर्म में ही होना चाहिए, बाकी नहीं चलेगा। तो ये रहा हमारा z। तो हमारे पास में ये हमारा z था, तो z हमारे पास में आ गया बेटा माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 आयोटा, जो x + आयोटा y के इक्वल है। x हो गया माइनस का 1/2, y हो गया है बेटा 1/2। ओके, तो z इज मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू कितना, x² + y² का रूट, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस के 1/2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1/4 तो 1 आपके पास में कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1/2 2/4 दैट इज रूट ऑफ 1/2 का रूट, दैट इज ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2/4 दैट इज कॉल्ड 1/2। अब आता है हमारे पास बेटा नेक्स्ट आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट थीटा कैसे निकालते हैं, तो आर्गुमेंट थीटा निकालना भी हमने पहले सीखा कि z इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा, -1/2 प्लस का 1/2 आयोटा है, x माइनस का 1/2 और y भी कितना है 1/2। तो हमने आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, tan अल्फा मॉडुलस ऑफ y/x। तो y की वैल्यू पुट कर ली, x की वैल्यू पुट कर ली, तो माइनस का 1 मॉडुलस की वजह से वो कितना हो जाएगा प्लस का 1। ओके, तो 1 tan अल्फा इज इक्वल टू आपके पास में 1 आ गया। तो हमें पता है कि 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 45 डिग्री, और 45 को हमने पहले क्या लिख सकते हैं π/4। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में π/4। π/4 कैसे लिखा, पुराना वीडियो देखेंगे कि पाई की वैल्यू कितनी निकलती है, पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं, पाई की वैल्यू को 180 लिखते हैं। ओके, देयरफॉर हमने इसको क्या लिखा है पास में π/4, क्योंकि π/4 का मतलब कितना, π/4 का मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री टाइम में किसकी वैल्यू होती है 1 की। तो हमने ये देखा कि tan अल्फा आ गया हमारे पास में, x हमारा माइनस है और y कितना है प्लस, x माइनस और y प्लस, ये x तो होता है माइनस और ये होता है y बेटा प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट। फिर तो हमने कहा कि थीटा इज लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो हमने पढ़ा था कि थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है मतलब z सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा कितना होता है, थीटा हो गया अपने पास में पाई माइनस अल्फा, तो दैट इज पाई तो था और अल्फा π/4 था, दैट इज 3π/4 हमारा क्या हो जाएगा, दैट्स अवर आर्गुमेंट, जिसको अपन ने थीटा कहा था। वही पुराना प्रोसीजर है जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने में, जो अपने पास में पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए यूज किया था, वही हमारा ये फॉर्म है। तो आपको क्या करना था, सिंपल सा इसका मॉडुलस फाइंड करना था और आपके पास में इसका क्या फाइंड करना है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो सिंपल सा मॉडुलस और आर्गुमेंट आपको फाइंड करना था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है फाइंड रियल नंबर्स x एंड y if x minus y multiply 3 plus 5 iota is a conjugate of -6 minus 24 iota। ये जो वैल्यू गिवन है बेटा वो इसकी कॉन्जुगेट है। ये वैल्यू अगर इसकी कॉन्जुगेट है, अगर ये जो वैल्यू गिवन है कौन सी, x माइनस आयोटा y,
is multiply with 3 plus 5 iota is a conjugate of -6 -24 iota। अगर ये वैल्यू इसकी कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट है, ये वैल्यू इसकी कॉन्जुगेट है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब क्या करना होता है, बार तो ये इक्वल टू इसका क्या लगा देंगे, बार तो कॉन्जुगेट बन गया। देखिए कैसे, कंसीडर z इज इक्वल टू हमारा कितना है x माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 आयोटा जो कि गिवन था हमारा। अब उसने कहा कि ये जो वैल्यू थी इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो z अपना निकल जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई कराने के बाद देखा कि हमारा ये अपने पास में एग्जैक्ट z आ रहा है 3 प्लस 5y प्लस आयोटा 5x माइनस 3y। ओके, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने लिख दिया z। अब क्या कहा था कि ये जो वैल्यू थी ये -6 -24 का कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉन्जुगेट है, तो -6 -24 को कर देते हैं अपन कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करने के बाद क्या करेंगे हमारे पास में, तो कॉन्जुगेट करने के बाद हमारे पास में क्या करेंगे कि तो ये इसका कॉन्जुगेट है तो या तो इसको कॉन्जुगेट कर दो या इसको कॉन्जुगेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, -6 -24 को कॉन्जुगेट कर दो या इसके ऊपर लगा दो कॉन्जुगेट। ओके, तो हमने क्या किया कि अपने पास में ये जो वैल्यू थी इसको हमने कॉन्जुगेट कर दिया। आप चाहो तो इसको भी कॉन्जुगेट कर सकते हो। ओके, तो -6 + 24 आयोटा हो जाएगा। अगर इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। डजंट मैटर, आप किसी को भी कॉन्जुगेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इस वाले को कॉन्जुगेट कर दिया तो इसका साइन चेंज कर दिया और इज इक्वल्स टू कितना अपने पास में ये इसका कॉन्जुगेट था तो इसको कॉन्जुगेट बना दिया हमने। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने फिर कंपेयर किया रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू। तो यहाँ रियल वैल्यू कितनी थी, यहाँ रियल वैल्यू -6, यहाँ रियल वैल्यू कौन सा 3x + 5 -6। ओके, और यहाँ इमेजनरी वैल्यू कितनी, इमेजनरी वैल्यू थी 5x - 3y, इधर कौन था 24। तो हमने क्या किया अपने पास में, हमने दोनों के रियल वैल्यू को कंपेयर किया, दोनों की इमेजनरी वैल्यू को। ये तो रियल वैल्यू को कंपेयर किया और ये किसको कंपेयर किया बेटा, इमेजनरी वैल्यू को। तो दो इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 10th क्लास 9th क्लास में सभी बच्चे सॉल्व करते हुए आए हुए हैं तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, चाहे इसमें एलिमिनेशन लगाओ, चाहे आप इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई लिखाओ, चाहे इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन लिखाओ, आप x की वैल्यू निकालनी है। ओके, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई है और कॉस आपके पास में वैल्यू निकाल ली है। तो इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकल गई है 3। ओके, और जब 3 पुट किया हमने इक्वेशन के अंदर तो y की वैल्यू निकल गई है -3। तो हमें निकालना यही था, हमारा इसके अंदर आपके पास में थी कि x और y की वैल्यू निकालो, ये इसका कॉन्जुगेट था तो हमने इसको ओपन करके कॉन्जुगेट कर दिया जो इसके इक्वल है, या फिर आप इसको कॉन्जुगेट कर देते हैं और इसको इक्वल में रख देते हैं, इसका मल्टीप्लाई, और दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करने के बाद रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू और इमेजनरी वैल्यू टू इमेजनरी वैल्यू कंपेयर किया हमने तो एक इक्वेशन आ गई है, दो इक्वेशन आ गई है, और दो इक्वेशन लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल की दो इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करने के लिए आप कोई सी मेथड लगा सकते हैं, हमने मेथड लगा दिया सब्स्टिट्यूशन की। तो वी गेट x = 3 एंड x = कितना हो गया बेटा -3। x = 3 और x = हो गया -3। तो 3 और -3 हमारे पास में क्या आ जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी किसकी बेटा, x, और y की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू 3 और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, सिंपल सा वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, वही अपने पास में क्वेश्चन फाइंड द मॉडुलस। इसका मॉडुलस फाइंड करना है कि इस वैल्यू का मॉडुलस फाइंड करो। बहुत सिंपल सी बात है, हमने ये देखा कि मॉडुलस फाइंड करना है, इसका मतलब आयोटा को इनको हटाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया इन दोनों को। तो इसके अंदर देखा कि 1 - आयोटा और 1 + आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर था, तो 1 - आयोटा और 1 + आयोटा बेटा हमने एलसीएम ले लिया। ओके, एलसीएम लेना होता है तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने देखा तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 1 + आयोटा का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के अंदर इधर 1 - आयोटा का होल स्क्वायर हो गया और बीच में आ गया माइनस। इसको ओपन किया, सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आया 2 आयोटा, ऊपर 4 आयोटा बचा, नीचे बचा 2, कट गया तो 2 आयोटा। अब इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन आ गया 2 आयोटा। ओके, अब पूरे का सिंप्लीफिकेशन 2 आयोटा आ गया। अब अपने को क्या निकालना था हमें, अब ये तो हो गया हमारा सेट, अपने को क्या निकालना, अपने को निकालना मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड निकालना। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, रूट ये जो आयोटा था इसका अपने पास में मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस निकालोगे कितना हो जाएगा, रियल वैल्यू तो कितनी है 0, तो क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू द 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर कितना बन जाएगा 2, रूट 2 स्क्वायर तो कितना बन जाएगा 2, तो 2 आपका क्या हो जाएगा मॉडुलस। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले इसको रेसलेशन किया, पहले इसको रेसलेशन किया, वैल्यू आई, उसको ऐड किया, फिर बाद में जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका क्या निकालोगे आप, उसका निकालोगे आप रूट। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सब बच्चों को बहुत इजीली गेन हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है कि x प्लस आयोटा वाई की पावर 3, ओके, x प्लस आयोटा वाई की पावर 3 इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v दे रखा है, और हमें ये शो करना है कि या प्रूव करो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, और इसको हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, गिवन हमारे पास में ये है x प्लस आयोटा वाई की पावर 3 इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, ये हमें गिवन है, ओके। तो सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v थे। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने देखा कि दैट इज आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी बेटा, a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी। a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, तो a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, तो चल ही रहा था। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, x क्यूब आयोटा क्यूब y क्यूब 3x स्क्वायर y आयोटा 3x y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर दैट इज u प्लस आयोटा v, ये हमारे पास में था, ओके। अब हमने क्या किया कि आयोटा क्यूब को क्या लिखते हैं, माइनस का आयोटा, ठीक है, और अपने पास में आयोटा स्क्वायर को कितना लिखते हैं, माइनस का आपके पास में 1, तो ये लिख दिया हमने। फिर हमने क्या किया, हमने अरेंज कर दिया, किसको अरेंज कर दिया भैया, बिना आयोटा वाली वैल्यू को एक साथ, मतलब एक्स क्यूब को और माइनस के 3x वाई स्क्वायर को एक साथ, और माइनस के आयोटा वाई क्यूब को 3x स्क्वायर वाई आयोटा को एक साथ, ओके। तो हमने क्या किया, बिना आयोटा वाली वैल्यू को तो एक साथ और आयोटा वाली वैल्यू को एक साथ, ओके। आयोटा में कौन कौन था, एक तो माइनस का वाई क्यूब था, मतलब माइनस आयोटा वाई क्यूब, और एक था 3x स्क्वायर आयोटा वाई, ओके। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, प्लस पहले लिख दिया माइनस वाई, तो ये हमारे फाइनल एक इक्वेशन बनी है ये। अब हमें क्या लाना था उसकी तरफ में, हमें ये लाना था u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, लेफ्ट हैंड साइड में ये लाना था, ओके। हमने क्या किया, हमने जैसा कि भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमने कंपेयर कर दिया रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू टू इमेजिनरी वैल्यू हमने कंपेयर किया। तो बेटा कंपेयर करने के बाद क्या आया, कंपेयर करने के बाद ये आया u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये हमने कंपेयर किया, रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी, तो ये आ गया। हमें क्या लाना था, हमें लाना था u बाय x, मतलब u वाली वैल्यू को दोनों साइड x से डिवाइड कर लेते, सीधी बात है, और इसको भी क्या करते, इसको भी दोनों साइड अपन v वाली वैल्यू को भी दोनों साइड x से अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, u बाय x, u को x मतलब इस वाली वैल्यू को x से डिवाइड कर दिया, और इसको भी क्या कर दिया, y से डिवाइड कर दिया, तो u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई, और इन दोनों को ऐड कर दिया, ओके, ऐड कर दिया। तो अपने पास में इन दोनों को ऐड भी कर लिया हमने, तो ये u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई हमारे पास में है, तो ये x और ये हो गया y, ठीक है। तो जैसे ही हमने कहा कि इस ऊपर वाले नोमेटर में x कॉमन है, x बार ले लिया, ओके, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, x से x कैंसिल आउट। हमने देखा इसके अंदर से y कॉमन था, y बार ले लिया, तो y से y कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको x स्क्वायर को 3x स्क्वायर में ऐड कर लेते हैं और y स्क्वायर को 3y स्क्वायर में, तो बचा कितना 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। फाइनल कितना आया, फाइनल हमारे पास ये आया, कितना भाई फाइनल हमारे पास आया है 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, दैट्स अवर फाइनल। तो ये हो गया हमारा आंसर, यही तो लाना था। देखो वापस एक बार देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, पहले आपको इसमें क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, ओके। क्यूब की आइडेंटिटी लगाने के अंदर जो आयोटा क्यूब था उसको लिखना है माइनस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर को लिखना है माइनस का 1, बाकी किसी को अपन कुछ नहीं लिख सकते, ओके। फिर हमने बिना आयोटा वाली वैल्यू को एक साथ लिख दिया और आयोटा वाली वैल्यू को एक साथ लिख करके आयोटा कॉमन लगा दिया, और सामने u प्लस आयोटा भी चल ही रहा था। फिर हमने क्या किया बेटा, फिर हमने कंपेयर कर दिया, किसको किससे कंपेयर किया, रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू टू इमेजिनरी वैल्यू, रियल टू रियल और इमेजिनरी टू इमेजिनरी हमने कंपेयर कर दिया, ओके। तो ये आ गया। हमें लाना था u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई, तो हमने इस पूरे को दोनों साइड x से डिवाइड किया, इस पूरे को दोनों साइड y से डिवाइड किया और दोनों को ऐड कर लिया, ये ऐड किया x से डिवाइड करने के बाद और y के डिवाइड। फिर हमने देखा कि इसके अंदर x कॉमन था, x को बाहर निकाल दिया, इसके अंदर y कॉमन था, y को बाहर निकाल दिया, y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बचा हुआ ये था। एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर में ऐड कर दिया, 3y स्क्वायर को y स्क्वायर में ऐड कर दिया, तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 ले लिया बेटा हमने कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद बचा क्या, बचा ये, और यही हमारा क्या है आंसर। तो एक बार वापस ध्यान से देखेंगे, समझ में नहीं आता है तो वापस आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो आप मेरे को।
अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन समझना है, क्योंकि ये बेटा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे। 10th क्लास के जैसे नहीं है, हर क्वेश्चंस की एक अलग मेथड होती है जिससे आपको क्वेश्चंस को करना होगा। ओके आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हैं। आपके घर पे कोई भी रेफरेंस बुक है भी अवेलेबल होती है, या नेट पे आपको कोई भी रेफरेंस बुक मिल रही है, आप उसको भी यूज़ करें, उसको भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि इट इज़ नॉट अ 10th क्लास, इट इज़ 11th क्लास। पेपर का स्टैंडर्ड होता है बेटा, क्योंकि आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तो इट्स क्रिएट सम आपके पास में कुछ ना कुछ तो आपके पास में एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा बेटा। अगर एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो आप इस मैथमेटिक्स के पेपर को पास करना मुश्किल होता है। पेपर थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि टफ इसलिए होता है क्योंकि एक नया सब्जेक्ट आपके पास में, नई चीज़ें सारी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आपके पास में बढ़ते हैं, कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नंबर 17। ओके समझने वाला। इफ एल्फा और बीटा टू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके 10th क्लास के हिसाब से एल्फा बीटा रूट्स होते थे, रूट्स नहीं है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके कुछ क्योंकि क्वेश्चन है का अल्फा बीटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब बीटा का मॉडुलस 1 है, इस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में बीटा होगा, बीटा का मॉडुलस 1 है। ओके और आपको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा का मॉडुलस फाइंड करना है। ओके इसको फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे फाइंड करना। ओके हमें ये फॉर्मूला एक ध्यान में रखना है बेटा, कि z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये फॉर्मूला वही है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के काम आता है। ओके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अलग तरीके से समझा है। ओके तो z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है z इनवर्स का। ओके इनवर्स को क्या लिखते हैं, इनवर्स को 1/z लिखते हैं। ओके भाई बहुत बढ़िया बात, इनवर्स को 1/z लिख सकते हैं। तो z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, z इंटू z बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं आप। तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया z इंटू z बार। ये हमें याद भी रखना है कि मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू आपके पास में z इंटू z बार। ओके तो ये जो हमारा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z क्या है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो लिखा हुआ होगा ये पूरा का पूरा ये भी क्या है, ये आपका z है, क्योंकि आंसर क्या होगा, आंसर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अगर ये पूरा का पूरा आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम कहेंगे कि इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। तो इस बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा का ऊपर क्या लग जाएगा, बार, z इंटू z बार। ओके अब देखो बेटा पहला तो एज इट इज, बार को किससे सेपरेट करेंगे, इस पूरे बार को बीटा के ऊपर भी लगाना है, एल्फा सब के ऊपर, सबको बार देंगे, बार सबका है, 1 के ऊपर भी लगाना है, बार था तो भी भाई तो बार लें, और बीटा पे भी बार लगाना है, सबका बार 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 सेपरेट कर दिया, सबको दे दिया। ओके तो ये तो एज इट इज, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। अब इसमें क्या होगा, बीटा के ऊपर बार लगा, अल्फा के ऊपर बार लगा, 1 क्या होता है, 1 रियल वैल्यू होती है, इससे बार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बार हटा दिया, लगा नहीं लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 के बार नहीं रियल वैल्यू है। और जब 2 बार होते हैं, मतलब एक बार के कॉन्जुगेट वापस करेंगे तो बार हट जाता है। ओके तो ये कॉन्जुगेट की वजह से हट गया, क्योंकि 2 बार कॉन्जुगेट करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस वापस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हट गया, और क्या बचा, बीटा बार। ओके तो ये हमारे यहाँ पे पहुंच गए। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा करते हैं बीटा इंटू बीटा बार, बीटा इंटू एल्फा बार, एल्फा इंटू बीटा बार, और माइनस का प्लस एल्फा इंटू एल्फा बार। डिनोमिनेटर के अंदर भी यही किया हमने, 1 इंटू 1 1 एल्फा बीटा बार, एल्फा बार बीटा, एल्फा इंटू एल्फा बार, और बीटा इंटू बीटा बार, ये लास्ट वाली वैल्यू का। ओके अभी हमने देखा था कि z इंटू z बार कितना होता है, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, तो अल्फा इंटू अल्फा बार कितना, मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, बट नेचुरल सी बात है, बीटा इंटू बीटा बार कितना, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर, तो ये आ गया। तो हम क्या करेंगे कि इस अल्फा इंटू अल्फा बार को अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बार को बीटा स्क्वायर, इसको भी बीटा स्क्वायर, और इसको भी अल्फा स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखो तो कैसे लिखा हमने, ये हो गया बीटा इंटू बीटा बार को मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा बार को मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। अभी हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था कि बीटा बार कितना, बीटा बार इज इक्वल टू होता है हमारे पास में 1, तो बीटा का स्क्वायर कितना, बीटा का स्क्वायर हो गया हमारे पास में 1, क्योंकि स्क्वायर कर दो कैसे भी करो 1 ही रहेगा हमारे पास में। तो ओके तो बेटा ये अपना प्रश्न हो गया, तो इसको हमने लिख लिया, क्या लिख लिया भैया, इसको लिख लिया हमने
बीटा स्क्वायर, बीटा अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें गिवन था, क्या गिवन था? क्वेश्चन में ये गिवन था मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ओके, तो जहाँ जहाँ बीटा स्क्वायर था वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो हमारे पास में ये बचा 1 और ये भी बचा 1। ओके, तो फिर ये भी बचा 1 और यहाँ पे भी आ गया 1। तो हमने देखा कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम है, एग्जैक्ट सेम। ओके, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। आप इसको आगे पीछे, अपन इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों के दोनों नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएंगे सेम, तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। इधर कौन चल रहा था? इधर चल रहा था बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर, दैट्स कम टू 1। तो ये पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट, तो प्लस माइनस 1, जो कि हमारा आंसर है। ओके, एक बार इसको वापस देखेंगे, समझ में नहीं आता है तो वापस पूछेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक बार खुद से हाथ से लिख करके देखना पड़ेगा। ओके, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आता है तो आप वापस मेरे से कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होने चाहिए, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, देखते हैं। इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, सीधी सीधी बात है। ओके, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x कितना है। एनी, आइदर जीरो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके ओके, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब अभी अपन समझेंगे कि हमारे पास में एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ x की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करनी है वो फाइंड कर सकते हैं। एनी वैल्यू, आइदर जीरो, कुछ भी। इस नॉन जीरो से कंफ्यूज नहीं होंगे, सर ये नॉन जीरो लिखा हुआ है और क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ओके, दैट्स ओनली एग्जिस्टेंस वैल्यू ऑफ द x कौन सी है, ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, यहाँ दे रखा है मॉडुलस, तो हमने इसका मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस कैसे लेंगे भैया? तो मॉडुलस लेने का तरीका क्या? z इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ कितना? z इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ 1 माइनस आयोटा। तो मॉडुलस कैसे लेंगे? मॉडुलस लेंगे दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये ले लिया हमने मॉडुलस। ये हो गया मॉडुलस की वजह से क्या बन गया? √2, और उसके ऊपर x तो लग ही रहा था, लगा दिया भैया ये 2, और रूट का मतलब 1/2, सब बच्चे पढ़ गए हैं, रूट का मतलब 1/2 होता है। तो 2 की पावर, ये था ना, 2 की पावर 1/2 की पावर x, जिसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर x/2 और 2 की पावर x। तो बेस इक्वल तो पावर इक्वल, छोटी क्लासों में पढ़ा रहे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो बेस इक्वल टू 2, तो पावर x/2 इक्वल टू x। ओके, x को काटेंगे नहीं, x को उधर भेज के सिंप्लीफाई करेंगे, तो x इक्वल टू 2x, तो 2x माइनस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। तो 0 इज ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तभी मैंने कहा था नॉन जीरो से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 इज ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब जो आगे सिंप्लीफाई, जो एग्जिस्टेंस वैल्यू है, जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो हमारा सॉल्यूशन है। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको केवल मॉडुलस लेना था, कंपेयर करना था बेस टू बेस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा, इसको सॉल्व करके ये लाना है। ओके, इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है, इसको लाना है। तो वैसे आप कॉन्जुगेट लेकर के इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट लो और मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। हमने दूसरी मेथड से यहाँ पे किया, हमने क्या किया? दोनों साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, और दोनों साइड हमने मॉडुलस लगा दिया। ओके, मॉडुलस दोनों साइड, इस साइड भी, इस साइड में। हमें पता है मॉडुलस का मतलब क्या? मॉडुलस का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर की वजह से। ओके, अब स्क्वायरिंग वन बोथ साइड कर दो, क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर उठ जाएगा, अंडर रूट उठ जाएगा। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग वन बोथ साइड कर दिया तो अंडर रूट उठ गया, तो बचा क्या? बचा हमारे पास में यही। तो यही तो हमारा आंसर था, बहुत सिंपल सा। ओके, क्या करना था? दोनों साइड मॉडुलस लेना था। मॉडुलस को आपको क्या करना है? मॉडुलस को आपके पास में लेने के बाद अंडर रूट आ गया है, अंडर रूट से क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की तो हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1, देन तो फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करेंगे। सीधी बात है भैया, आयोटा डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दिया, पावर m एज इट इज। हमने इसको सॉल्व किया, 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर की पावर m हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर के अंदर आइडेंटिटी बनने के बाद। ओके, तो ये हो गया 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर m, ये हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1 से प्लस का 1 कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा से 2 कैंसिल हो गया, तो आयोटा की पावर m हो गया।
अब ये आयोटा की पावर जो m हो गया ना बेटा, आयोटा की पावर m इज इक्वल टू हो गया 1। तो अब आयोटा की पावर कितनी लगाएगी, 1 हो जावे। आयोटा की पावर लगावे हम 4, कितनी 4 इज इक्वल टू 1 होता है, चेक कर सकते हैं आप। आयोटा पावर 4 ही हमारा 1 है। कैसे देखें, आयोटा हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर कितना, -1 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 1। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज ये हो गया हमारे पास में आयोटा पावर m इज इक्वल टू आयोटा पावर 4। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 4, ये हमारा आंसर m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर हो गया। आप आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, m की वैल्यू निकालेंगे, m इज इक्वल टू कितना हो गया है 4। ध्यान रखेंगे आयोटा पावर m इज इक्वल टू आयोटा पावर 4, क्योंकि आयोटा पावर 4 कितना होता है 1 को क्या लिखेंगे आयोटा पावर 4। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 4, जो कि हमारा आंसर हो गया। ओके बेटा, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है 11th क्लास में आने के बाद, और बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, रिलेवेंट टू थोड़ा बहुत 10th क्लास था, इसलिए हमने ये स्टार्ट किया है। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे, जो भी धीरे धीरे एडमिशन ले रहे हैं वो भी जल्दी से जल्दी एडमिशन ले बेटा, और इस चैप्टर को कंटिन्यू करें, क्योंकि एक बार बेटा जब चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर वापस पीछे बैक जाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो आप इसको